Assalamu alaikum to everyone. My name is Safiuddin and I am a science teacher. First of all, I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. I am super excited to tell you all that beginning with something is very amazing and we feel all the same. Here I am talking about a new academic session. The next chapter of your life means a lot of challenges. Before going further, let me tell you something very important, that whatever to be taught through online classes to be written down in your science copies as it is done at a school in offline classes. Now it's time to give you some important guidelines how to start and maintain your copywork. Number 1, as usual, write your name on your copy first and get it plastic covered. Number 2, make a proper and clean index with beautiful handwriting. Number 3, make 5 columns for serial number, description, date, page number, teacher signature. Number 4, draw proper line if required. Number 5, always give the date before the start of every work. Number 6, one finger space to be given after every word. Now, I hope so all of you will follow the important instructions which have been given to you all by me. And last but not the least, I wish that the rest of the year 2020 will be the brightest area of your life. Thanks to all my dear students. सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम काफ़ी दिनों बाद जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने बहुत ध्यान देना होगा। आपने जो स्लाइड्स में जिस तरह समझाऊँगा उसे ध्यान से समझना होगा, जो काम बताऊँगा वो बहुत ध्यान से करना होगा आपने, ताकि कोई गलती का चांस ना हो। आपके सामने है आपकी बुक सिंपली साइंस टाइजेंसिस, जिन्होंने राइट की है बुक लिखी है, जो राइटर हैं इस बुक के। मेक श्योर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बुक भी आपके पास हो। ओके, नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे हमारी जो बुक है, उसकी जो हमारी 5 क्लास की बुक है, इसमें 7 चैप्टर है। इसमें 4 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे हमारे मिड टर्म में, 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे अपने फाइनल ईयर में। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंटरडिपेंडेंस एंड अडॉप्टेशंस। लिविंग थिंग डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। सारी लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। लेकिन कोई ऐसी थिंग्स भी हैं जो अपना फूड भी खुद बनाती हैं, फूड भी खुद ही कंज्यूम करती हैं। वो क्या है? वो है प्लांट्स। प्लांट्स एक वाहिद ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना खाना भी खुद बनाते हैं और कंज्यूम भी खुद ही करते हैं। कैसे? वो जो है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिनरल्स एंड वाटर जो है सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सनलाइट के एरिए सन से लेते हैं, ऑक्सीजन जो है बाद में रिलीज़ करते हैं। और ये सब चीज़ें लेके करते क्या हैं ये जो है इसको कंज्यूम करते हैं, इसको बनाते हैं। इसको जो है एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, उसके ज़रिए इसको जो है अपना जो इनका फूड होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके ये क्या बनाते हैं? एक खास किस्म की चीज़ होती है, इसको कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। साइंटिस्ट हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? पहली बात है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है हमारे प्लांट्स के लीव्स में। कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स छोटे होते हैं। उस हिसाब से जो है सनलाइट ट्रैप करते हैं वो लोग। और जो है इनमें वेन्स होती हैं। आपने कभी लीफ देखा हो तो उसमें वेन्स आपको दिखेंगे। आप सन की तरफ करेंगे ना लीफ को, वेन्स दिखेंगे। वो वेन्स जो है ना हमारी प्लांट्स की, वो जो है सब चीज़ें ट्रैप करती हैं। सनलाइट भी एनर्जी लेके जाती हैं, मिनरल सॉल्ट्स लेके जाती हैं लीफ तक, ताकि वहाँ पर वो प्रोसेस हो सके, फोटोसिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट बन सके। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट जो है खुद अपनी चीज़ फूड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर्स। और जो उन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो काऊ है हमारी गोट है हमारा, ये जो है इस तरह से कंज्यूम करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, हम भी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। अच्छा, हम कंज्यूम प्लांट्स को भी करते हैं और एनिमल्स को भी करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम कंज्यूमर्स कहलाएंगे? नहीं, हम कहलाएंगे ओमनिवोर्स। कंज्यूमर्स की एक टाइप है ओमनिवोर्स क्या होते हैं? हम सिर्फ प्लांट ही नहीं, हम फ्लैश भी खा रहे होते हैं। तो दो लिविंग थिंग, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते होंगे, उनको हम कहेंगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स होते हैं कौन कौन से? एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग हैं, हम ह्यूमंस, हम लोग ओमनिवोर्स में आते हैं। ब्राउन बेयर्स, वो जो है आपने देखे फ्रूट्स भी खाते हैं, वो ग्रासेस भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, और इसके अलावा वो भी फिशेस भी खाते हैं, इसके फ्लैश भी खाते हैं, तो वो क्या होगा? ओमनिवोर्स। 2 चीज़ें इसमें और होती हैं, यहाँ आपके पास है नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो वो नहीं खा सकते।
प्लांट्स नहीं खा सकते। और हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश नहीं खा सकते, सिर्फ प्लांट्स खा सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं फूड चेन्स पे। फूड चेन होता क्या है? फूड चेन होती है, ये है क्लास में पिक्चर्स में आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे देखिए पिक्चर बनी हुई है, फूड की एक चेन, मतलब सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स आए हमारे, जो प्लांट्स हैं उनको किसने कंज्यूम किया? हैन ने। जैसे मैंने आपको बताया हैंस वगैरह जो होती हैं, कोट्स काउज जो है प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स ने कंज्यूम करे, ये इन तक गया, एक चेन यहाँ बनी, फिर जो है फॉक्स ने हैन को खा लिया, हैन को कंज्यूम कर लिया एज अ फूड, तो क्या बन गई है? एक चेन बन गई। जैसे साइकिल की चेन होती है ना, दूसरे से लिंक होती है, इस तरह से ये भी लिंक होती है। कुछ छोटे ये सबसे छोटी चेन है, सब बहुत बड़ी बड़ी चेन्स भी होती हैं, बहुत छोटी चेन्स भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चेन है यहाँ पर, ये लीफ है, लीफ को स्लग ने इनका एज अ फूड हमने कंज्यूम किया, फिर बीट आए हुए बीटल, इन्होंने जो है स्लग को कंज्यूम कर लिया एज अ फूड, फिर फील्ड माउस आ गए, माउस ने जो है बीटल को कंज्यूम कर लिया, फिर ऑल जो उल्लू होते हैं उन्होंने माउस को कंज्यूम कर लिया। इस तरह से ये पूरी चेंज चलती रहती है। पॉइजन फूड चेंज क्या होती है? 1960 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जो है वो जो केमिकल्स डालते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स जो कहलाते हैं, जो हमारे डलते हैं खेतों में, इन जगहों पे फील्ड्स में, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इंसेक्ट्स में से पास होके रैट्स में चले जाते हैं, रैट्स में से पास होके स्मॉल बर्ड्स में चले जाते हैं। चेन लगी है ना, चेन जुड़ी हुई है इसमें से, वो वहाँ पास हो जाते हैं, वहाँ से पास होके वो कहाँ जाते हैं? वो बर्ड्स में चले जाते हैं, ऑल्स में, हॉक्स में, ईगल्स में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? इस तरह से फिर वो जब एग ले करते हैं ना, ऑल्स बर्ड्स एग ले करते हैं, वो बर्ड्स जो एग ले करते हैं, वो रिज़ल्ट ये बनता है कि वो एग जो है रह नहीं पाते, उनके शेल्स बहुत वीक होते हैं, इसलिए अंडे के छिलके जो कहते हैं वो बहुत वीक होते हैं, वो पहले टूट जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी जो ग्रोथ है उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा था। एक पेस्टिसाइड है DDT, ये पेस्टिसाइड बहुत ख़तरनाक है। ये जो है ईगल्स जो है ना, ईगल्स और ऑल्स ये बहुत रेयर वो होते हैं, इनको जो है ना वो उनकी इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ ख़त्म हो गई थी कि वो जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले गए थे। तो वो कुछ शहरों में, कुछ मुल्कों में वो DDT जो है, जैसे देखा वो बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इसको देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होता है? फूड वेब ये होते हैं, जैसे हम कुछ साइंटिस्ट जो है फूड वेब्स को फूड चेन से कंपेयर करते हैं। देखिए चेन जैसी फूड चेन है, फूड वेब्स इस तरह के तकरीबन ग्रास है, ग्रास हॉपर ने ग्रास को कंज्यूम किया, लेजर्ड ने ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया, हॉक्स ने फिर लेजर्ड को कंज्यूम किया। इस तरह से ये जो है वो होती है। अच्छा, अब जो ये जो लैंड पे चेन्स होती है ना, थोड़ी छोटी होती है। सबसे बड़ी चेन जो हमें मिलेगी ना फूड चेन, वो मिलेगी हमें सी में। 6-7 एनिमल्स की चेन होती है, लिंक होते हैं एक दूसरे से। वो जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कहलाते हैं? प्लैंकटॉन्स कहलाते हैं। वो कौन खाते हैं? वो कौन कंज्यूम करता है? लिटिल एनिमल्स। फिर वो जो लिटिल एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करता है स्मॉल फिशेज़। स्मॉल फिशेज़ को कौन रिटर्न करता है? स्लाइटली बिगर फिश, थोड़ी सी फिशेज जैसे हम रेगुलर खाते हैं ना, वो फिशेज़। फिर उनको कौन कंज्यूम करता है? उनको थोड़ी सी उनसे बड़ी फिशेज़ कंज्यूम करती हैं। फिर उनके बाद जो है जैसे इनको जो कंज्यूम करती है उसमें एग्जाम्पल्स में आएंगी शार्क और किलर वेल, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है। देखा हमने कितनी बड़ी जो है ये चेन बन गई है। अच्छा, कार्निवोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कार्निवोर्स होते हैं कि यहाँ डेट्रीवोर्स क्या होते हैं। कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो खुद शिकार नहीं किए जाते, वो शिकार करते हैं, वो हंट करते हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल्स के तौर पे लायन, टाइगर, लिपर्ड लैंड पे होते हैं कार्निवर्स, और एयर में जो है हॉक्स, ओल्स होते हैं, ईगल्स होते हैं एयर में, और जब उसमें होते हैं वाटर में वो वेल्स होती हैं, किलर वेल्स और शार्क्स होती हैं। टॉप कार्निवर्स जो होते हैं ना, वो जो है ना इंसानों को भी हंट कर जाते हैं कभी कभार। जैसे हमने देखा कभी सुना हो कि टाइगर ने किसी ह्यूमन को खा लिया, इनको खा लिया, इस तरह से जो है ना फिर ये हम भी शामिल हो जाते हैं इनकी चेन्स में। अच्छा, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो हम या कोई भी एनिमल जब डेड हो जाता है तब जो है वो उनकी बॉडी को डिके करना शुरू कर देता है, उनकी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। और वो उनमें एक चीज़ होती है, स्केंजीवर्स भी कहते हैं उनको, सच एज वॉल्चर्स। वॉल्चर्स क्या होते हैं? गिद्ध आपने देखे होंगे जो है जिनकी रेड नेक होती है, वो सिर्फ डेड एनिमल्स ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। क्रोज हैं, काइट्स, ये चीज़ें जो है ना खाती हैं। आंट्स होती हैं, हाइनाज होते हैं, लकड़बग्घे जिनको कहते हैं, वो डेड बॉडीज़ खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और फिर अगर वो भी डेड हो जाते हैं तो उनको कौन डिकम्पोज करता है? छोटे छोटे एनिमल्स, अर्थवॉर्म हो गए, ये स्कॉर्पियंस वगैरह हो गए, इस तरह के एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, मैगॉट्स होती हैं, पंजाए होते हैं, ये इस तरह से इनकी वो करते रहते हैं।
तो इस तरह से क्या हुआ, जो चीज़ जहाँ से आई वो वापस वहाँ चलेगी। चेन कैसे कंप्लीट हुई, प्लांट से स्टार्ट हुई, प्लांट से हेर्बीवोर्स, हेर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से फिर जो है ये स्केंजीवर्स जो है डेड एनिमल्स खाते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स, वापसी ज़मीन में आ गई, फिर प्लांट स्टार्ट हो गया, फिर प्लांट बना, फिर इस तरह से पूरी चेन ही चलती रहती है। देख रहे हैं आप, मैंने जो बताया कि ग्रास, ग्रास से ये हेर्बीवोर्स हैं रैबिट्स, फिर क्या कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स डेड हुए, ये बैक्टीरिया फंजाई बने डिकम्पोजर्स, और इस तरह से ग्रास में तब्दील हो गए। देखा आपने भी कैसे जो है ये चेन चलती रहती है। फूड वेब्स, फूड वेब्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइंटिस्ट जो लिंक करते हैं फूड चेन्स को फूड वेब्स से। जो प्लेसेस बहुत मुश्किल होती है जहाँ ज़िंदगी गुजारना, डेजर्ट होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, सर्दी वाले इलाके होते हैं, वहाँ तो बहुत छोटी फूड वेब्स या फूड चेन्स मिलती हैं, बहुत सिंपल भी होती है, जैसे 3 एनिमल्स की हो गई, 2 एनिमल्स की, 3 एनिमल्स की, इस तरह से मिलती है। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, घने जंगलात जो कहलाते हैं, उनमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या होंगी, वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होती हैं उनमें चेन में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। 2 टॉपिक्स हमारे चैप्टर एंड नहीं हुआ है, 2 टॉपिक्स एंड हुए हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कॉपी स्टार्ट होगी। कॉपी में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन योर क्लास ऑफ कॉपी। अभी क्लास ऑफ कॉपी में क्वेश्चन आंसर रेलेवेंट एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉपी ओपन करी हमने, कॉपी ओपन करने के बाद हमने ये इंडेक्स बनाना। इंडेक्स ऐसे बनेगा जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे 5 कॉलम्स बने हुए, इसमें से फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है, फिर डेट का है, फिर डिस्क्रिप्शन का है, पेज नंबर है, टीचर सिग्नेचर है। ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा जो डिपेंडेंस एंड अडॉप्टेशंस, डेट जो आज जिस डेट को आप काम करोगे डेट आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम बनाएंगे टाइटल पेज। मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स 15 जुलाई टिल 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा मिड ईयर। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस हम लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था ना, 4 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो आपने इस तरह से हेडिंग देनी, मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टिल 14 नवंबर 2020। चैप्टर्स के नाम ही, चैप्टर 1 इंडिपेंडेंस एंड अडॉप्टेशन, चैप्टर 2 चेंजिंग सर्किट, चैप्टर 3 बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, चैप्टर 4 हाउ वी सी थिंग्स। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अपने टाइटल पेज की तरफ। टाइटल पेज मेंटेन करेंगे, चैप्टर नंबर 1 टीथ एंड ईटिंग। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स किया जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर से हमने हेडिंग दी, क्वेश्चन आंसर से हेडिंग देने के बाद हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर जिस तरह से लिखा है वैसे ही आप लोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 हम जिस क्वेश्चन हमने जैसे ब्लू से लिखे थे, आपने ब्लू से लिखना है, मैंने जो चीज़ जिस तरह से करी ब्लैक से आंसर, ब्लैक से ही आंसर लिखेंगे। ओके, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? प्रोड्यूसर्स आर एनी काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट्स, वो प्रोड्यूसर्स वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय टेकिंग सनलाइट एज एनर्जी टू मेक शुगर। ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो सनलाइट को लेते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी एनर्जी बनाते हैं, वो क्या होती है, शुगर। द प्लांट यूज दिस शुगर आल्सो फॉर ग्लूकोज, जो प्लांट शुगर यूज़ कर रहे थे उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। टू मेक मैनी थिंग्स सच एज वुड, लीव्स, रूट्स एंड बार्क, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए वुड की लकड़ी, जो तना जो कहते हैं, स्टेम, लीव्स, रूट्स, बार्क। बार्क क्या होती है, बार्क जो एंड आपने देखा होगा पेड़ जो ट्री के बाहर स्किन नहीं होती थोड़ी सी उसको कहते हैं बार्क। ट्रीज सच एज माइटी ओक एंड द ग्रीन अमेरिकन बीच आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये 2 इनके नाम हैं, 2 ट्रीज़ के नाम हैं बहुत मशहूर, तो ये जो है प्रोड्यूसर्स की एग्जाम्पल है। डिफाइन एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज होता क्या है? द ग्रीन ट्रीज विच रिमेन ग्रीन थ्रू द एयर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। वो ट्रीज़ जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं उनको एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। वरना स्प्रिंग्स वगैरह में होता है पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं, वो उसमें जो है पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनके नहीं होते। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन ट्रीज हैं। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस होता क्या? द ब्लैक पीस ऑफ डिकेड प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस। जो ब्लैक पीस होते हैं डिकेड प्लांट से, सड़े हुए प्लांट के, जो मतलब जैसे देखा होगा आपने कभी आपकी मम्मा लाई होंगी आपके पास कोई सब्ज़ी लाई होंगी, जैसे फर्स्ट करें स्पेनिश लाई होंगी, स्पेनिश में आपने देखा होगा कभी अगर थैली में बहुत देर रह जाए तो वो ब्लैक हो जाते हैं, गल जाते हैं, गंदे से हो जाते हैं, वो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? क्वेश्चन नंबर 4 है, टेल द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। कुछ 4 की आप सॉइल्स के नाम बताएं। नंबर 1 वेट एंड ड्राई सॉइल, खुश्क और खुश्क सॉइल जो होती है, गीली और खुश्क सॉइल। सैंडी सॉइल जो हमें सहरा में मिलती हैं, डेजर्ट्स में मिलती हैं। नंबर 3 क्ले सॉइल, क्ले से आम वाले, जैसे जब आपने कहीं गोल्डन होते हुए देखिए तो अंदर से जो निकलती है ना वो क्ले होता है, ओरिजिनल क्ले के लाते हैं। नंबर 4 लोम सॉइल वो होती है जो हम गार्डन्स में हमारे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ गए हम।
नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिखेंगे नेम 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स विद एग्जांपल। 5 वर्टिब्रेट्स लिखें एग्जांपल के साथ। मैमल्स होते हैं, मैमल्स में एग्जांपल है काऊ। मैमल्स वो कहलाते हैं जो लाइव बेबी को बर्थ देते हैं और बेबी को फीड कराते हैं अपने प्लेसेंटल मैमल्स के ज़रिए, प्लेसेंटल जो उनके पार्ट्स होते हैं उनके ज़रिए। तो काऊ में शामिल होता है बर्ड। बी वर्टिब्रेट में ईगल एग्जांपल है। रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्रोकोडाइल है। एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स होते हैं। फ्रॉग। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और बाहर ज़मीन पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। फिशेस, फिशेस का वो होता है, उसकी एग्जांपल है शार्क। नेम सम सीड प्लांट्स एंड सम सीडलेस प्लांट। कुछ सीड वाले और कुछ सीडलेस प्लांट्स के नाम बताएं। सम सीडलेस प्लांट्स आर फर्न्स, मॉसेस, एल्जाई। ये 3 किस्म के प्लांट्स हैं जो ज़्यादातर आपने कभी शायद बहुत कम ही देखे हैं, इसलिए कि ये बहुत घने जंगलात में होते हैं, बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उनमें होते हैं, तो इनमें सीड्स नहीं होते। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स नहीं होते। एंड सम सीड प्लांट में सनफ्लावर, इसके जो सनफ्लावर में सीड्स होते हैं, ट्यूलिप्स में सीड्स होते हैं और राइस प्लांट्स में सीड्स होते हैं। ओके, व्हाट आर बाय आर कीज यूजफुल? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। दे आर यूजफुल बिकॉज दे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स और एनिमल्स विच वी डू नॉट रिकग्नाइज। कीज क्यों यूज़फुल होती है? इसलिए कि प्लांट्स और एनिमल जो आइडेंटिफाई करते हैं हम, इसलिए यूज़फुल होती है क्योंकि हमें बहुत सारे प्लांट्स पता ही नहीं कितने हमारे, हम जैसे नॉर्मल जो साइंटिस्ट नहीं होते उनको तो पता ही नहीं होता प्लांट्स कितने थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स प्लांट्स के, वो हमें रिकग्नाइज करने से भी कीज यूज़फुल होती हैं। थैंक यू। आप जो है आप इस तरह से पूरा काम अपना करेंगे कॉपी में, फिर आप फ्राइडे को सबमिट कराएंगे, फिर हम आपको चेक करके वापस आपको मंडे को रिटर्न करेंगे ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का काम कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।